आज के टाइम पे चल रहा है आईफोन लेने का यहाँ पे मौसम। भैया सबको यहाँ पे आईफोन चाहिए, चाहे वो 14 मिल जाए, 30 मिल जाए, चाहे 15 मिल जाए, लेटेस्ट मिल जाए, ईएमआई पर मिल जाए, कैसे मिल जाए, लेकिन मिल जाए बस आईफोन। भाई सबको करना है यहाँ पे दिखावा। लेकिन भाई आईफोन परचेज करने से पहले आपको इतनी सारी प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद भी इतनी प्रॉब्लम आएगी। उन सब प्रॉब्लम को पहले ही तुम लोग पता कर लो कि कौन कौन सी यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। अगर तुम लोग उन प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी हो तभी जो यहाँ पे आईफोन परचेज करना, वरना जो यहाँ पे प्रॉब्लम में भी फंस जाओगे बुरी तरह से। तो जो लोग ये ड्रीम लगा के बैठे हैं कि भैया हमारे पास जब पैसे आ जाएंगे या फिर हमारा अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे दोस्त से पैसे ले लेंगे और हम लोग आईफोन खरीद लेंगे, तो वो लोग ये वीडियो जरूर ध्यान से देखना और पूरा देखना। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि इसमें जो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो देखो सबसे पहले नुकसान की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला नुकसान तो यही है कि इसका हाई बजट। आईफोन जाने इसीलिए जाते कि उनका जो प्राइस है वो फिक्स होता है। इसका प्राइस मिनिमम यहाँ पे 50,000 से 70,000 से स्टार्टिंग होता है और 1 लाख तक यहाँ पे जाता है, और वो मिनिमम होता है भाई। अभी तो यहाँ पे 16 17 आ रहे, 1 लाख, 1.5 लाख, 70, 2 लाख के करीब यहाँ पे आईफोन आ रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका रिस्क यही होगा कि आपका बजट यहाँ पे हिल जाएगा पूरी तरह से। अगर आप लोग ईएमआई पे लेंगे, अगर 1 लाख का फोन भी लेते तो उसके आपको यहाँ पे कम से कम 1.5 लाख चुकाने पड़ेंगे ईएमआई में। तो पहला नुकसान तो यही हो जाएगा। अब भाई दूसरा नुकसान ये होगा कि जो आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं ना, अब जैसे ये एक एंड्रॉइड मोबाइल है, इसको आप लोग कैसे भी चला सकते हैं। इसमें हर ऐप का आपको पता है भाई, मेरा कैमरा इधर है, मेरा फोन का जो आइकन है वो इधर है, मेरा ये वाला गेम इधर है। आप लोग इसको आंखें बंद करके भी ढूंढ सकते हैं कोई भी ऐप। लेकिन जो आईफोन होता है ना, उसमें आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसमें कौन सा ऐप कहाँ है किसी को भी नहीं पता। आप लोग उसको 1 2 साल चलाओगे तभी भी आपको याद नहीं होगा कि उसका जो यूआई होता है, उसका जो कस्टमाइजेशन होता है वो मतलब कस्टमाइजेबल होता ही नहीं है, फालतू होता है एकदम। फालतू तो नहीं कहेंगे, मतलब उसको आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। जो जहाँ पे होता है जैसा ही उसका कस्टमाइजेशन स्टाइल होता है वो वैसा ही रहता है भाई। आप लोग कोई ऐप डाउनलोड करके उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा होता है। एंड्रॉइड को आप लोग कोई ऐप डाउनलोड करके आईफोन जैसा बना सकते हो, लेकिन आईफोन को ऐसा नहीं कर सकते। और एंड्रॉइड को आप लोग कैसे भी चला सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी तरह चला सकते हैं। इधर बटन होते हैं, उधर बटन होते हैं, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। लेकिन आईफोन में भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी आईफोन होते हैं सब में एक ही फीचर होता है, सेम फीचर होता है, सेम तरह से वो चलते हैं। और उसको समझने में आपको काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा और थोड़ा सा वो आपको टफ भी लगेगा स्टार्टिंग में। ऐसा लगेगा भाई मैंने क्या ले लिया, इससे अच्छा तो मैं एंड्रॉइड ही सही यूज कर रहा था। उसको समझते समझते ही तुम्हारे यहाँ पे 3 4 महीने निकल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरी चीज की। तीसरी चीज यहाँ पे एसेसरीज। अब भाई आईफोन जितना महंगा है ना, उससे भी ज्यादा यहाँ पे महंगी पड़ती है इसकी एसेसरीज। भाई इसमें चार्जर तक यहाँ पे फ्री नहीं देते ये लोग। चार्जर तक आपको बाहर से खरीदना पड़ता है, जो कि 1000 से 1500 रुपए तक का आता है चार्जर। और इसकी कोई चीज अगर यहाँ पे डैमेज होगी ना, तो इसका रिपेयरिंग का कॉस्ट ही इतना ज्यादा है कि तुम लोग यहाँ पे 10 20 गुना और पैसे मिला लो ना तो एक और नया आईफोन आ जाए। इतनी ज्यादा कॉस्ट होती है इसके रिपेयरिंग पार्ट्स की। भाई चौथी चीज है यहाँ पे इसके स्टोरेज। भाई आईफोन में जो स्टोरेज होती है वो फिक्स होती है, वो एक्सपेंडेबल नहीं हो सकती। जबकि जो एंड्रॉइड होता है वो यहाँ पे स्टोरेज को एक्सपेंडेबल कर देता है, उसमें ये ऑप्शन होता है। लेकिन आईफोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आईफोन में अगर आपने जितनी रैम का ले लिया एक बार डिवाइस, उतनी रैम का आपको उससे गुजारा करना पड़ेगा। अब भाई अगर आपने यहाँ पे ले लिया 64 GB वाला वेरिएंट, तो 64 GB में ही आपको यहाँ पे सारा काम चलाना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप लोग उसको बढ़वा ही नहीं सकते। लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा नहीं होता। अगर आपके यहाँ पे 164 GB यहाँ पे स्टोरेज है तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपेंडेबल आप लोग उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा एंड्रॉइड में आप लोग जो यहाँ पे SD कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, उससे भी आपकी स्टोरेज बढ़ जाती है। लेकिन आईफोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, क्योंकि आईफोन को तो आप खोल ही नहीं सकते। एंड्रॉइड को तो आप लोग जब यहाँ पे ताला लगाया, जैसे चाबी होती है ना वैसे लगाया पिन उसका, और तुरंत यहाँ पे सिम निकाल लिया लगा दिया। लेकिन भाई आईफोन में ये सब बहुत टफ होता है। मेन तुम्हें झंझट आएगी यहाँ पे बैटरी में। भाई बैटरी का तो सिस्टम इसका ऐसा है, आईफोन के साथ चार्जर लेके तुमको घूमना पड़ेगा हमेशा की हमेशा। जैसे ये मान लो ये तुम्हारा आईफोन है, इसको मान लेते हैं आईफोन है ये। अब इसके साथ तुमको एक चार्जर हमेशा जेब में रख के घूमना पड़ेगा, क्योंकि भाई आईफोन की बैटरी इतनी जल्दी जाती है जितनी यहाँ पे एंड्रॉइड की जाती नहीं है। भाई आईफोन की बैटरी यहाँ पे मान लो तुम 1 से 2 घंटे भी यहाँ पे चल जाए ना तो भी तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। अगर गेम खेलते हो तो 30 से 35 मिनट में बैटरी यहाँ पे पूरी ड्रेन हो जाती है। अगर तुम्हारा सस्ते से सस्ता वाला है मैं बता रहा हूँ, अगर महंगे से महंगे वाला है ना वो भी यहाँ पे एक दिन नहीं चलता है। तो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईफोन में यही है बैटरी की। चाहे कितना ही महंगा आईफोन ले लेना, आपको चार्जर साथ में लेके घूमना पड़ेगा, पावर बैंक भी साथ में लेके घूमना पड़ेगा। अगर चार्जिंग लगाने की जगह नहीं है ना तो पावर बैंक खरीदना पड़ेगा, पावर बैंक से उसको हमेशा चार्ज लगा के रखना पड़ेगा। आईफोन के साथ ये प्रॉब्लम होता ही है जिन जिन ने भी आईफोन लिया है। तीसरी चीज है भाई साहब ऐप एंड रिस्ट्रिक्शंस।
आईफोन की सिक्योरिटी का तो आपको मानना पड़ेगा। आईफोन जो यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी जो ऐप्स होते हैं जो कि रिस्की होते हैं उनको ये डाउनलोड करने नहीं देता है। तो एक तो तरफ से ये सेफ्टी है आपके लिए, बट कुछ लोगों के लिए यह भी है कि वो जो यहाँ पे एंड्रॉयड में मूवीज वगैरह देखते हैं दूसरे ऐप के थ्रू, जो कि प्ले स्टोर पे नहीं होते, क्रोम से डाउनलोड करके देखते हैं। तो वो सब यहाँ पे भाई आप लोग नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है। ये इसकी सिक्योरिटी होती है आईफोन की, ये जो है थर्ड पार्टी ऐप्स को बहुत मुश्किल से इंस्टॉल करने देता है। तो उन सब में भी आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये सब भी आपका यहाँ पे टेंशन बढ़ जाएगा। देखो आईफोन लोग लेते क्यों, आईफोन लोग मेनली यहाँ पे लेते हैं दिखावा करने के लिए। और सेकंड आईफोन वो लोग लेते हैं जिनको यहाँ पे कंटेंट शूट करना होता है, वीडियो शूट करनी होती है। सेकंड रीजन वही होता है। अब देखो जो लोग यहाँ पे दिखावे के लिए अगर आईफोन ले रहे हैं तो वो यहाँ पे सस्ते से सस्ता आईफोन यहाँ पे ले सकते हैं, 15,000 का ले सकते हैं, वो भी रीफर्बिश वाला। नया वाला यहाँ पे बिल्कुल लेने की कोई जरूरत नहीं है। नया वाला भी आपको यहाँ पे 35 से 40,000 में मिलेगा मिनिमम, लो से लो वाला बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर जो लेटेस्ट चल रहा है 16 15 चल रहा है वो तो आपको यहाँ पे 60 से 65,000 में बेसिक वाला मिलेगा, नॉर्मल वाला। प्रो में जाओगे तो लाख सवा लाख के आसपास आएगा। तो अगर आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है ना, सिर्फ दिखावा दिखावा करना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हवाबाजी वगैरह करना है, तो नॉर्मल वाला जो आईफोन है 15,000 में रीफर्बिश आपको मिल जाएगा। आप लोग कैसीफाई से ले सकते हैं या फिर स्नैपमिंट जैसे जो ऐप्स है वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अभी के टाइम में पैसा नहीं है, तो स्नैपमिंट जो है आपको ईएमआई का ऑप्शन भी देता है। मतलब आपको सिर्फ 2 से 2,500 पेमेंट करना होता है, उसके बाद कुछ वो ईएमआई बना देते हैं जो कि आपकी डेबिट कार्ड से कट जाते हैं। तो ये तो उस तरह से आप लोग जो यहाँ पे एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपको करना है तो भाई यही चीज़ करनी है। लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है ना, कंटेंट क्रिएशन के लिए ही स्पेशली आईफोन लेना है, तो भाई आपको जो है यहाँ पे आईफोन कम से कम 15 प्लस लेना है, और वो भी प्रो में लेना है, क्योंकि प्रो में यहाँ पे कैमरा बेस्ट मिलता है भाई। कैमरा क्वालिटी यहाँ पे प्रो में ही मिलती है, बाकी सब में जो क्वालिटी है वो एकदम नॉर्मल बेसिक मिलती है, एंड्रॉइड ऐसी मान लो तुम लोग उसको। तो कंटेंट क्रिएशन वाले आईफोन तो यहाँ पे बिल्कुल लेना ही मत। 15-15 से नीचे वाले तो बिल्कुल भी मत लेना। अगर लेना है तो 15 से ऊपर वाले वेरिएंट ही लेना, अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट होगा और चार्जर आपको लेके घूमना पड़ेगा साथ में। आप सोचोगे आज कंटेंट शूट करूंगा, तो आप लोग यहाँ पे चार्जिंग के लिए चार्जर ही घूमते रह जाओगे और आपका फोन इतने में तो डिस हो जाएगा। तो आईफोन लोग यहाँ पे कैमरा के लिए लेते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे कैमरा के लिए ले रहे हो तो आप लोग 15 प्लस ही लेना। और अगर दिखावे के लिए अगर लेना चाहते हो तो आप लोग नॉर्मल यहाँ पे रिफर्बिश वगैरह ले सकते हो, ठीक ठाक यहाँ पे प्राइस में आपको मिल जाएंगे, 15 से 20,000 में आराम से मिल जाएंगे। तो मैंने आपको फीचर्स भी बता दिए, नुकसान भी बता दिए। अब आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए वो सब आपके ऊपर है।